नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम भारतीय जनजातियों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने आपसे पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी जो कि भारतीय जनजातियों से संबंधित थे। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ भारतीय जनजातियों से संबंधित अन्य प्रश्नों को और उसका अच्छे से विश्लेषण भी करेंगे। तो विश्लेषण आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे मदद मिल पाए। ठीक है दोस्तों, जो आपका पीडीएफ होगा पिछले वीडियो का और इस वीडियो का, जब हम लगाएंगे तब आपको बता देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं भारतीय जनजातियों के बारे में। दोस्तों, जो आपका 201 नंबर का प्रश्न है वो है कि गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, हमने शायद इसको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। हमने आपको बताया था कि जो गारो, खासो और जयंतियां हैं, ये जनजातियों के नाम भी हैं और ये पहाड़ियों के नाम भी हैं। ठीक है, तो किस राज्य में है ये, तो ये आपकी पड़ती है मेघालय में। तो आपको ये याद रखना है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं जो कि मेघालय में हैं, और जनजातियाँ भी हैं। ये कह सकते हैं कि इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, यानी कि वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका मौसिनराम मेघालय, मौसिन राम है। ठीक है, मौसिनराम जो कि मेघालय में स्थान पड़ता है। भारत में सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा होती है, लगभग 1400 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो जो मौसिनराम है स्थान है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, मेघालय। ठीक है, अगर हम दोस्तों मेघालय की अन्य जनजातियों के बारे में भी चर्चा करें आपसे, वैसे तो हमने पिछले वीडियो में भी बात बताया था आपको। तो गारो, खासी, जयंतिया और दूसरी है एक मिकिर, ये भी आपकी मेघालय में ही पड़ती है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 202 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी कि मुंडा जनजाति किस स्टेट में भारत के निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। दोस्तों, झारखंड 28वां राज्य है। ठीक है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना है, जिसकी स्थापना जून 2015 में हुई थी। ठीक है, तेलंगाना को सबसे युवा राज्य भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मुंडा जनजाति झारखंड से संबंधित है। अब देख लेते हैं कि झारखंड में और कौन कौन सी भारतीय जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो मुंडा के अलावा कौन कौन सी हैं, जैसे हो है, ठीक है, संथाल है, ओरांव, बिहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया और भूमिज। ठीक है, तो ये झारखंड में पाई जाने वाली कुछ और जनजातियां हैं, अन्य जनजातियां। दोस्तों, आपको बार बार ऐसे ही रिवीजन करना है, तभी ये जनजातियां आपको अच्छे से याद हो पाएंगी। तो जो 202 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर है झारखंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 203 नंबर का कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। ठीक है, केरल आपको पता है कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, ये आपका केरल है। तो केरल में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये आपको
बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चेंचू। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। तो अब आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना होगा। अगर पूछा जा रहा है कि चेंचू जनजाति किस राज्य में रहती है, अगर वहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम है तो आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे, अगर आंध्र प्रदेश का नाम नहीं है और केरल का नाम है तो आप केरल लगाएंगे। ठीक है, अगर हम डफर और डफला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। लेप्चा आपकी सिक्किम में निवास करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, केरल में और कौन सी जनजातियां निवास करती हैं ये भी हम देखें अगर, तो केरल में आपकी पाई जाती है कादर, उराली, मोपला। ठीक है, कादर, उराली, मोपुला, इरुला, पनियान। तो ये केरल में पाई जाने वाली कुछ जनजातियों के नाम हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका है डी नंबर। 204 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है कि 204 नंबर का है कि आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से। ठीक है, तो सहरिया जनजाति जो पाई जाती है आपकी राजस्थान में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे हमने इसको एक्सप्लेनेशन बताया था जब राजस्थान का, तब भी हमने बताया था कि जो सहरिया जनजाति है वो बेसिकली आपकी राजस्थान की है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी हैं, जैसे मीणा हो गया, सांसी हो गया, ये भी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा गरासिया, भील, बंजारा, तो ये कुछ जनजातियां हैं जो कि राजस्थान में निवास करती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सा नंबर है। इसके बाद दोस्तों 205 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि थारू जनजाति पाई जाती है अरावली की पहाड़ियों में, तराई प्रदेश में, पश्चिमी घाट में, या छोटा नागपुर क्षेत्र में। हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है यानी आपका यूपी है, इसका जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, और यूपी को काट करके यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो अगर आपसे थारू पूछे तो थारू यूपी में भी पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, और जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा जाता है, भाबर और तराई। ठीक है, तो जो थारू है वो तराई वाले क्षेत्र में निवास करती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थारू जनजाति का संबंध तराई प्रदेश से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों 206 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। जो आपकी ओंजो जनजाति है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेश आपको बताए थे वो 8 हैं। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर भेजना है, यानी कि सेंड करना है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादर और नागर हवेली में, दमन और द्वीप में और लक्षद्वीप में। यहाँ पर दोस्तों बता दें हम आपको कि दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। यानी कि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। ठीक है, तो जो ओंजो जनजाति है वो आपकी निवास करती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी रहती हैं अंडमान निकोबार समूह में, जैसे कि जारवा, सेंटलीज। ठीक है, और अंडमान और निकोबारी जनजातियां भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 207 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि लेप्चा और भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है। कहाँ का मतलब है कौन से राज्य में लेप्चा और भूटिया जनजाति निवास करती हैं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है सिक्किम।
ठीक है। आपने दोस्तों भारत का मैप देखा होगा तो कुछ इस प्रकार का जो राज्य है वो आपका सिक्किम है, और सिक्किम में आपकी निवास करती हैं लेप्चा और भूटिया जनजाति। इसके अलावा लिम्बू लिम्बू भी एक जनजाति है जो कि सिक्किम में निवास करती है। ठीक है। मेघालय के बारे में आपको बताया था, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपकी मेघालय में निवास करने वाली हैं। ठीक है। अगर हम ओडिशा की बात करें कि ओडिशा में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो जैसे खरिया, कोल, बोडो, ठीक है, ये कुछ जनजातियां हैं जो कि ओडिशा में निवास करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर आपका है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगर हम दोस्तों मिजोरम की बात करें कि मिजोरम में कौन कौन सी हैं, तो आपकी है लाखर, पाओ, मीजो, चकमा। चकमा दोस्तों आपसे बार बार पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, चकमा जनजाति मिजोरम में रहती है। ठीक है। लुशाई, ये भी एक जनजाति है जो कि मिजोरम में निवास करती है। तो सही आंसर है आपका सिक्किम। ठीक है। 208 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। वैसे सैम्पेन जनजाति के बारे में दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया है कि सैम्पेन जो जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि सही आंसर आपका ए नंबर है। ठीक है दोस्तों, जब आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में तो आपको द्वीप समूह जो मिलता है उसका नाम दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आपका निकोबार है, ये आपका अंडमान है। ठीक है, तो जो सैम्पेन है वो आपकी अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नीलगिरी में आपको दोस्तों बताया था कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा। टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर का कि पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। ये भी दोस्तों आपको अभी थोड़ी देर ही पहले बताया था किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो आपकी जो इरुला और पनियान जनजातियां हैं ये निवास करती हैं आपकी केरल में। ठीक है, ये केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसके अलावा केरल में कादर, उराली, मोपला, ये जनजाति भी आपकी दोस्तों केरल में ही निवास करती हैं, यानी कि कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियान, ये जनजातियां केरल में निवास करने वाली हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है शा नंबर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 210 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 210 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टोडा, यहाँ पे दोस्तों टोडा नहीं होगा, टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो टोडा जनजाति का जो स्थान है वो है आपका नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, नीलगिरी में आपको बताया था कि ये केरल है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, तो इनके मिलन स्थल पर जो पहाड़ी पड़ती है उसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, आपने दोस्तों ऊटी का नाम सुना होगा, यहाँ पे लोग काफ़ी घूमने जाते हैं, तो ऊटी स्थान भी आपका नीलगिरी पहाड़ी पर ही पड़ता है। ठीक है, और जो टोडा जनजाति है आपकी नीलगिरी समूह में ही रहती है। निकोबार में अभी आपको बताया था सैम्पेन जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर आपका ए नंबर है। इसके बाद 211 नंबर का क्वेश्चन है, 211 नंबर का कि किसी जनजाति के समग्र अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो जनजातियों का समग्र अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका निर्जाति वर्णन, यानी किसी जनजाति के अध्ययन से संबंधित जो शास्त्र है उसे हम निर्जाति वर्णन कहते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर बा सही है। इसके बाद
212 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि जो ये आपका भारत है तो ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो द्वीप समूह हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह रहते हैं वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन आपका है जुआंग, जारवा, खासी और कुकी। तो आपको दोस्तों बताया है कि अंडमान निकोबार में आपकी जारवा रहती है, आपकी सैमपेन रहती है, सेंटलीज जनजाति आपकी यहीं पर ही पाई जाती है, ओंजो जनजाति भी अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है 12 नंबर। खासी जनजाति आपकी कहाँ रहती है, मेघालय में, ठीक है। कुकी जनजाति कहाँ रहती है, तो वो आपकी रहती है मणिपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 213 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में मूल निवास करती है। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन का आंसर तुरंत पता चल गया होगा, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का जो निवास स्थान है वो है नीलगिरी क्षेत्र। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। भूटिया आपकी सिक्किम में रहती है, ठीक है। और हो जनजाति दोस्तों है जो आपकी वो झारखंड में निवास करती है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार जब भी 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 ऑप्शनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार जब आप बार बार करेंगे तो चीज़ें आपको याद भी अच्छे से होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 214 नंबर का क्वेश्चन है कि गारो जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। आपको कई बार बताया है कि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों ही जो जनजातियां हैं इसका जो निवास स्थान है वो है मेघालय, ठीक है। और मेघालय के बारे में आपको बताया था कि गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां भी हैं जो कि मेघालय में ही पड़ती हैं। भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान आपका मेघालय में ही है जो है मौसिनराम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेघालय को दोस्तों मेघों का घर भी कहा जाता है, मेघों का घर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर आपका है द नंबर, ठीक है। मिजोरम के बारे में दोस्तों आपको बताया ही कि मिजोरम में कौन कौन सी जनजातियां आपकी पाई जाती हैं। तो जैसे लाखर, पाओ, मीजो, चकमा, लुशाई ये जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों 214 नंबर का आंसर आपका मेघालय है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक भारत का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के साथ साथ आपको राज्यों के अनुसार इन जनजातियों के नाम भी देख लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं, बकरवाल, चंगपा, शिप्पी और डोगरा ये जनजातियां आपकी जम्मू कश्मीर में हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गद्दी, फंगवाली और गुज्जर ये आपके हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। दोस्तों भोटिया आपकी सिक्किम में भी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा अंतर है भोटिया और भूटिया में। दोस्तों अगर भो वाला है, भो, अगर भो लिखा है यानी कि भोटिया में भा के ऊपर मात्रा है अगर, तो वो तो उत्तराखंड में रहती है। लेकिन अगर भा में बड़े ऊ की मात्रा है तो वो आपकी सिक्किम में निवास करती है, ठीक है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। तो जौनसारी, बुक्सा और भोटिया आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजस्थान में दोस्तों बात करें तो मीणा, सहरिया, भील, गरासिया, मेरात ये आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ऐसे ही आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो थारू, अंगारिया, 2 जनजातियों के नाम आपको याद रखना है, थारू और अंगारिया। और आपको बताया था कि जो थारू है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। तराई क्षेत्र दोस्तों आपका ये वाला एरिया है जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
अगर गुजरात की बात करें तो टोडिया, कोली, भील, डाफर, पटेलिया। ठीक है, डाफर, पटेलिया, तोड़िया, भील, ये गुजरात में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बैगाज, बंजारा, गोंड, कोल, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं। बिहार की बात करें तो बैगा जनजाति, क्या नाम है, बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति बिहार में निवास करती है। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो संथाल, मुंडा, ओरांव और हो, ये आपकी झारखंड की हैं। ठीक है, सिक्किम में आपको बताया शेरपा, लेपचा और भूटिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो निशी, मिशमी, डफला। दोस्तों आपको एक डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है, जो डाफर जनजाति है वो तो गुजरात में रहती है। ठीक है, लेकिन जो डफला जनजाति है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में रहती है। इसके अलावा अबोर भी यहीं पे है, मिकिर, डिमांस, ये भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, असम की बात करें तो बोडो, ये प्रमुख है जनजाति जो बोडो में असम में निवास करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुकी आपकी मणिपुर की है। ठीक है, लुसाई आपकी मिजोरम की है, तो ये भी आपको याद रखना है। मेघालय की गारो, खासी, जैंतिया और अंगामी, ये आपकी मेघालय की जनजातियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में दिवांग और नौशिया जनजाति हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हजोंग और संथाल, ये पाई जाती हैं। ओडिशा की बात करें तो भूमिज, कोया, बोंडा, भुइया, सओरा, खोंड, ये आपकी ओडिशा में निवास करती हैं। ठीक है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोया, बंजारा, गोंड, बेरुकला, ये जनजातियाँ निवास करती हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो मलाया और टोडा जनजाति भी आपकी यहीं पर निवास करती है। ठीक है, अंडमान में अभी आपको बताया सैमपेन जनजाति। दोस्तों हमने गलती से अंडमान जब ऐसे चित्र बनाया था तो हमने ऊपर निकोबार बता दिया था, लेकिन ये अंडमान है, निकोबार नीचे है, तो सैमपेन जनजाति आपकी निकोबार में रहती है। इसके अलावा ओंग और सेंट लीज, जारवा जनजातियाँ, ठीक है, आपकी अंडमान में निवास करती है, तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, केरल की बात करें तो कादर, इरुला, कुरुम्बा, मोपला जनजातियाँ केरल की हैं। टोडा जनजाति भी आपकी केरल में ही निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो पनियान यहाँ भी है और केरल में भी है। ठीक है, इसके अलावा कुर्गी जनजाति कर्नाटक की है, तो ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना की बात करें तो चेंचू जनजाति, ठीक है, ये निवास करती है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोली और बादली, ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोडोकू और सौर, ये आपकी छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने अच्छे से काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से संबंधित डाउट मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी गलतियों को सुधारने का हम पूरा प्रयास करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं। PDF जो दोस्तों है इस वीडियो का और पिछले वीडियो का जब हम लगाएंगे तो आपको वीडियो के पहले ही बता देंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक बात करेंगे हम अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक की। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या कहें कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।